नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने पहाड़ों में जन्म लेकर दुनिया भर में अपने देश नेपाल का नाम रोशन किया। उनका नाम है महावीर पुन। एक दूरदर्शी इनोवेटर, एक समाजसेवी और अब नेपाल के मंत्री। उनकी कहानी सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि संघर्ष, सपनों और देश प्रेम की कहानी है। पहाड़ों का एक साधारण बच्चा महावीर पुन का जन्म 22 जनवरी 1955 को नेपाल के म्याग्दी जिले के एक छोटे से गांव नानगी में हुआ। उस समय गांव में न सड़क थी, न बिजली, न टेलीफोन और न ही सही स्कूल। फिर भी महावीर के अंदर था सीखने का जुनून। उनके पिता सेना में थे, आर्थिक स्थिति कमजोर थी, पर पिता ने एक बात हमेशा कही, पढ़ाई सबसे बड़ी पूंजी है। बचपन में महावीर रोज कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे। पहाड़ों की ठंडी हवा, कठिन रास्ता, पर सपनों की गर्मी थी। उच्च शिक्षा की कठिन राह। स्कूली पढ़ाई के बाद पैसा न होने के कारण महावीर ने कुछ साल टीचर की नौकरी की। पैसा जोड़कर उन्होंने त्रिभुवन विश्वविद्यालय से स्नातक साइंस में। उनका सपना था विदेश में पढ़ाई। लोग कहते थे गांव का लड़का विदेश कैसे जाएगा, लेकिन महावीर ने हार नहीं मानी। कई सालों की मेहनत के बाद उन्हें अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का एट कर्नी में छात्रवृत्ति मिली। वहां उन्होंने मास्टर्स डिग्री इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन पूरा किया। अमेरिका में अवसर, पर दिल अपने देश में। अमेरिका में उन्हें अच्छी नौकरी मिल सकती थी, पर महावीर ने सोचा, मैंने ज्ञान कमाया है, इसे अपने देश के लिए खर्च करूंगा। और वे वापस लौट आए नेपाल। स्वदेश लौटकर बदलाव की शुरुआत। वापस आकर उन्होंने फिर नानगी गांव में स्कूल शुरू किया। शिक्षा का स्तर सुधरा, बच्चों के सपने जागे। लेकिन एक बड़ा सवाल था, बिना इंटरनेट आधुनिक शिक्षा कैसे? नेपाल के पहाड़ी गांवों में उस समय इंटरनेट की कल्पना भी असंभव थी, पर महावीर ने असंभव को संभव बनाया। वायरलेस इंटरनेट प्रोजेक्ट, पहाड़ों में इंटरनेट। उन्होंने पुराने कंप्यूटर इकट्ठे किए, खुद एंटीना बनाए, पहाड़ों पर एंटीना लगाने के लिए गांव के युवाओं को प्रशिक्षित किया। धीरे धीरे इंटरनेट आया, स्कूलों में कंप्यूटर पहुंचे, टेलीमेडिसिन शुरू हुई। लोग दुनिया से जुड़े, एक व्यक्ति का विजन। 200 से अधिक गांवों तक इंटरनेट पहुंच गया। दुनिया ने उन्हें कहा, वायरलेस मैन ऑफ नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। उनके काम ने दुनिया को प्रभावित किया। 2007 में उन्हें मिला एशिया का सबसे बड़ा सम्मान, क्रमोन मैग्सेसे अवार्ड। यह वही पुरस्कार है जिसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। नेशनल इनोवेशन सेंटर, नेपाल का इनोवेशन हब। नेपाल में अनुसंधान के लिए बजट नहीं था। सरकार से बार बार अनुरोध किया, पर कोई सहायता नहीं मिली। तब महावीर ने कहा, सरकार नहीं, जनता मेरे साथ है। उन्होंने क्राउड फंडिंग चलाई। हजारों नेपाली लोगों ने आगे बढ़कर पैसा दिया और निर्माण हुआ। नेशनल इनोवेशन सेंटर NIC नेपाल। यहाँ युवाओं को मौका मिलता है आइडियाज को रियलिटी बनाने का। कोविड के समय इसी केंद्र ने PPE, फेस शील्ड, लो कॉस्ट वेंटिलेटर बनाकर अस्पतालों को दिया। यानी महावीर पुन ने सिर्फ बात नहीं की, काम करके दिखाया। मंत्री बनने तक का सफर। दुनिया ने देखा, देश ने महसूस किया और जनता ने मांग की। यह व्यक्ति देश को बदल सकता है। महावीर पुन अब नेपाल सरकार में मंत्री बने, लेकिन उनका मिशन अभी भी वही है, कुर्सी नहीं। नवाचार चाहिए। देश को बदलना है, राजनीति नहीं करनी है। प्रेरणा। महावीर पुन की जीवन यात्रा हमें सिखाती है, आप कहाँ जन्मे हैं, इससे अधिक मायने रखता है।
आप कहां पहुंचना चाहते हैं? बड़े सपनों के लिए बड़ा शहर नहीं, बड़ा दिल चाहिए। देश को बदलने के लिए विदेश में बसना नहीं, वापस आकर काम करना जरूरी है।